हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के आफ्टरनून गाइडेंस। आफ्टरनून एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक नई दिशा दे सको। आफ्टरनून एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप रीस्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिव फोर्स को और एनहेंस कर सकते हो, क्योंकि हाफ ऑफ द डे हम लोग देख लिए हैं और राइट नाउ आपको एक नए पावर बूस्टअप की ज़रूरत है। तो चलिए देख लेते हैं कि माँ काली इस टाइम पे क्या कह रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म की क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो एंड एट द सेम टाइम चाहे आपका रिलीजन कोई भी है, चाहे आपका जेंडर कोई भी है, माँ माँ होती है। एंड ये टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। काली काली महाकाली काली के पपारणी धर्मार्थमुक्ति देवी नारायणी नमस्ते। ओंकारलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यमण्डमालविभूषितं सदाशिवं श्रीलोकर्कवामर्धकर्णं भजमाभद्वरदं चिपदक्षिणार्थपाणिकं महामेघविभं समन्तथाशिवदिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलिकालतिरुधिरचर्चितं करदष्टं करलक्षं क्रीडनतिवेदनं सवर्णं शुक्रोदयकल्पतारा विश्वतनं घोरभयमर्दं सूक्ष्मनिवासनं बालर्कमण्डलाकारलक्षणं दन्तरं दक्षिणव्यापिलमुवानगजश्यां सबरूप महादेव हृदय परिसंस्थां शिवाभिघोरडाभिषदिक समन्वितं महाकालनिचासमं विपरीतरतातुरं सुखप्रसन्नवदनं शिररं सर्वं एवं संचितयत् कालीधामकामर्थमुखदां। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट्स सी मैं आपको क्या कह रहे हैं इस टाइम पे। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा। मैं कभी भी आपको कमेंट मैसेज करके पैसा सेंड करने के लिए नहीं बोलूँगा। तो चलिए देख लेते हैं कि माँ इस टाइम पे आपको क्या बोल रहे हैं, क्यों आप इशू फेस कर रहे हो और क्या जानना है और क्या आउटकम होने वाले हैं। Why you are facing issues? Well, the voice. ये आपके इनर वॉइस है। कहीं ना कहीं माँ देख पा रहे हैं कि आप अपने अंदर के जो वॉइस को सुनना चाहते हो, पावरफुल होना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, आप चाहते हो लोग आपको अप्रिशिएट करें, आप चाहते हो लोग आपको एक्सेप्ट करें। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके पास वो क्षमता है। आज आप जो भी चीज़ बोलोगे, बाग सिद्धि जिसको हम कहते हैं, जो भी चीज़ बोलोगे वो होगा, चाहे वो दूसरों के लिए हो या फिर खुद के लिए हो। यू आर हियर टू लिसन योर इनर वॉइस। आपके अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है, उसको सुनिए, उसको फॉलो कीजिए। दूसरे पर्सन, दूसरे चीज़ को कंपेयर नहीं करनी है, कोई भी गाइड के पास नहीं जानी है। आप हो अपने मेंटर, आप हो अपना हीलर। सो कहीं ना कहीं आपके इनर वॉइस जो बोल रहे उस बात को सुनिए। शायद आप बहुत ज़्यादा कैओटिक सिचुएशंस में हो, बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहे, इसीलिए आप अंदर के वॉइस को नहीं समझ पा रहे। लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्ड। द थिंग इज दिस होल ऑरा बेस्ड ऑन योर थ्रोट चक्रा। सो कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा क्लियर नहीं है। सो इसीलिए क्या हो रहा है कि बहुत कुछ चीज़ आप बोलना चाहते हो बट बोल नहीं पा रहे हो। इंपॉर्टेंट मैसेजेस को स्किप कर सकते हो। मीटिंग्स पे, मेल में आप पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हो। कहना बहुत कुछ चाह रहे हो बट कह नहीं पा रहे हो। मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो एंड लोग भी आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं बिकॉज काइंड ऑफ आप खुद के साथ बात नहीं कर पा रहे हो। सो इट्स अ हाई टाइम टू राइट थिंग्स फर्स्ट, कि क्या क्या सोच आ रहे हैं दिमाग में। सो अगर आप कविता लिखते हो, अगर आप पोइट्री लिखते हो, या फिर कोई स्टोरी लिखना चाहते हो, या फिर जर्नलिंग कर रहे हो, सो प्लीज़ कीप डूइंग इट। एंड राइट नाउ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ रीस्टार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि अंदर से जो आवाज़ें आ रहे हैं उस चीज़ को सुनिए। कितना भी लॉजिकल माइंड आपको पोक क्यों ना करे कि वो गलत है, वो गलत है, बट आपके अंदर की आवाज़ आपको एक नई दिशा पे लेके जा रहे हैं। आप नो नहीं बोल पा रहे हो। कहीं ना कहीं बचपन से अगर आप देखे होंगे कि आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला। सो अगर कोई आपको थोड़ा सा इमोशनली डील कर रहे, सॉफ्ट होकर डील कर रहे, या फिर इमोशनल सपोर्ट दिखा रहे, फाइनेंशियल सपोर्ट दिखा रहे, तो आप उसके शैडो के अंदर चले आ रहे हो। आप उसको नो नहीं बोल पा रहे हो। जहाँ पे भी आपको प्यार मिल रहा है वहाँ पे आप अपना सब कुछ दे के बैठे हो। सो अभी अभी एक ऐसे सिचुएशन है कि आपको कुछ मिल रहा है, जो चीज़ शायद आपको अपना माता पिता से नहीं मिला, परिवार से नहीं मिला, समाज से नहीं मिला, या फिर किसी से नहीं मिला, बट एक पर्सन से मिल रहा है। और जिस तरीके से आप इस पर्सन के साथ रिएक्ट कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। मतलब ये पर्सन आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाया है, स्टेबल किया है, या फिर फाइनेंशियल मदद किया है, या फिर इमोशनल मदद किया है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसके हर बात आप मानोगे। सो कहीं ना कहीं आपके इनर वॉइस कुछ कह रहे हैं, उस बात को सुनिए। इंडिविजुअल अप्रोच को लेके चलिए। अपने इंडिविजुअल
इंडिविजुअलिटी आपको अपने मकसद के करीब लेके जाएंगे। सो आप स्ट्रांग हो, बोल्ड हो, जो बात कहना चाहते हो वो बात को कहिए। कहीं ना कहीं आपको पता है आपको क्या करना चाहिए, बट आप खुद को कुछ गलत चीज़ समझा रहे हो। लाइक यू रियली नीड टू स्पीक, यू रियली नीड टू कम्युनिकेट, यू रियली नीड टू फाइंड योर ओन वैल्यू। यहाँ पे माँ आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि समाज में लोग जिस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से कंडीशनड है, शायद आप बहुत बोल्ड होके बोलते हो बात, इसीलिए लोगों के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। लाइक आप बहुत सच बोलते हो, कई बार वो कड़वा सच होता है, बट जो लोग रिजेक्ट किए थे आपको, जो लोग आपको अनवर्दी समझे थे, आई थिंक उन लोगों को सबक आप सिखाओगे जस्ट बाय एस्टैब्लिशिंग योर सेल्फ। क्योंकि आपको बाक सिद्धि मिल रहे हैं। लाइक आप जो कह रहे हो वो होगी। लाइक आप खुद के साथ जो बातें कर रहे हो मोटिवेट करने के लिए, या फिर खुद को जो हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो, ये काम कर रहे हैं। सो माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि लिसन टू योर इनर वॉइस। आपकी अंदर से सब कुछ पता है आपको कि क्या करना है क्या नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो, कहीं ना कहीं बात को सुन नहीं पा रहे हो, या फिर जज नहीं कर पा रहे हो, या फिर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, बहक जा रहे हो। बहुत ज़्यादा नॉइस की वजह से इनर वॉइस नहीं सुनाई दे रहे आपको। लेट्स सी क्या करना चाहिए आपको इस वक्त। वो कल भी आया था, आज भी आया है, ब्रोकन ड्रीम्स। कहीं ना कहीं यू आर डीलिंग विद द सेम इशू अगेन एंड अगेन। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एवरी डे अगर आप जर्नलिंग करते हो तो चीज़ें बहुत कॉमन हो जाता है। सो जो ड्रीम है, जो परसेप्शंस है, वहाँ से आप वापस नहीं आ पा रहे हो। कल भी वही सोच रहे थे इस टाइम पे, आज भी वही कार्ड आया है। सो क्या करना चाहिए? लेट इट गो। जो होना है होने दो। आप वो ब्रोकन टुकड़े लेके क्या करोगे? बेसिकली कोई नहीं आएंगे आपको आपके दर्द को भुलाने के लिए, कोई नहीं आएंगे आपको एक्सेप्ट करने के लिए, कोई नहीं आपको मदद करने के लिए आएंगे। सो द ब्रोकन ड्रीम्स मतलब सब लोग सपने देखते हैं और हजारों सपने रोज एवरी मिनट टूटते हैं। नाउ यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल कि एक सपना परमानेंट सपना नहीं है। लाइक एक सपना टूटा है इसका मतलब है कि आपको 100 डायमेंशंस मिल गया है नए तरीके से खुद को रीबिल्ड करने का। कहीं ना कहीं यू रियली नीड टू रीबिल्ड योरसेल्फ। जो सपना आप देखे थे, जिस तरीके से सोचे थे, वो नहीं हुआ, रियलिटी चेक मिला। सो जो भी परसेप्शंस था गलत निकला, जो भी एक्सपेरिमेंट था गलत निकला। सो व्हाट यू रियली नीड टू डू, एक्सपेरिमेंट समथिंग न्यू। जो चीज़ नहीं की हो वो चीज़ करिए, जो चीज़ के बारे में हमेशा सोचते हो वो चीज़ करिए। अक्सर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो इसीलिए। सो कुछ इश्यूज़ के बारे में आप बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो। बेटर यही होगा कि काम को करते जाओ, जस्ट बैठो मत। डोंट जस्ट फोकस ऑन योर पास्ट, क्योंकि ये ब्रोकन ड्रीम्स आपको सिर्फ एक नेगेटिव आउटकम के बारे में हमेशा बोलता रहेगा। लाइफ ऐसा नहीं है कि एक फेलियर मतलब परमानेंट फेलियर। हमेशा लोग फेल करते हैं, बट एक नई उम्मीद लेके चलते हैं। लाइक आप ऐसे नहीं कह सकते हो दादा एक बार फेल हो गया मतलब परमानेंटली फेल हो गया। ऐसे नहीं कह सकते हो कि दादा एक बार प्यार चला गया मतलब कभी नहीं प्यार हो सकता है। लाइफ के हर मोमेंट पे हर वक्त पॉजिटिवली आपको सोचना है, नहीं तो आप पॉइंट को मिस कर दोगे। जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है काली डिवोटीज़ के लाइफ में या फिर सबके लाइफ में, वो कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो ये जो सपना टूटा है इसका भी एक रीज़न है। वो सपना प्रैक्टिकल नहीं था, वो सपना आपके लिए नहीं था। तो अगर आप दूसरे के सपनों से जी रहे हो या फिर दूसरों के भरोसे पे जी रहे हो, अगर आप दूसरों के आंखों में सक्सेसफुल होने के लिए जी रहे हो, तो आप गलत जी रहे हो। चाहे आप सिंपल रहो, चाहे आप बहुत ही कम कमाओ, बट अपने सपने खुद देखो, अपने सपने खुद बनाओ। सो बेसिकली यहाँ पे बात आते हैं कि जो ड्रीम्स हम लोगों को दिखाया जाता है, सिखाया जाता है, जो गोल हम लोगों को सेट किया जाता है, और ये सिर्फ सोसाइटी करते हैं। मैं बहुत बोल्ड होके बोलूँगा, कई बार पेरेंट्स भी ये चीज़ सेट कर देते हैं। तो हमारे खुद के इंडिविजुअल गोल एंड खुद के इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की इंडिविजुअलिटी,
जब हम ढूंढ पाते हैं तो अक्सर हो जाता है वो 30 अबव हो गए हम, या फिर हो गए 50 अबव। कहीं ना कहीं आपको अभी भी एक मौका मिल रहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है। जस्ट कम अप, जस्ट कम फ्रॉम दैट जोन, बाहर आइए वो ब्रोकन जोन से, फिर से रीबिल्ड कीजिए, खुद की बात सुनिए, दूसरों की बात मत सुनिए, एंड लिटरली आपके लॉजिक जो भी बोल रहे हैं आपके इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा कीजिए। आप कर सकते हो। राइट नाउ जो स्टेट है, जो नो जोन में आप हो, जो नेगेटिव जोन में आप हो, जो रिजेक्टेड जोन में आप हो, वहाँ से आपको बाहर आना है और खुद को बोलना है कि भले मैं फेल किया हूँ, बट मैं एक एस्पेक्ट पे फेल किया हूँ, मैं पूरे एस्पेक्ट पे फेल नहीं किया हूँ। सो यहाँ पे बात आते हैं कि डोंट जस्ट वेट, डोंट जस्ट वेट, डोंट जस्ट वेस्ट, डोंट जस्ट वेट, डोंट जस्ट वेस्ट। किसी किसी के लिए आगे आना है, यू जस्ट हैव टू लेट गो दैट ब्रोकन ड्रीम एंड फिर से स्टार्ट कीजिए। कुछ ब्रोकन पीसेस से एक आर्ट वर्क बनता है और ये आर्ट वर्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। सो भले आप टूट चुके हो अंदर से, बट अभी भी एक पॉसिबिलिटीज है। यू कैन स्टिल स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, रीबिल्ड, रीडू, रीएस्टैब्लिश, यही मैसेज आ रहे। लेट्स सी डिवाइन फेमिनाइन आपके फाइनल आउटकम क्या हो सकता है इस वक्त। मैं वही बोल रहा था, लुक एट दैट, मूविंग फॉरवर्ड। सो बेसिकली एक नए जगह पे आप जा रहे हो एंड किसी किसी के लिए मैं देख सकती हूँ कि मूव कर रहे हो नए कंपनी पे, नए जॉब, नए लोकेशंस। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि साइकोलॉजिकल ट्रैवलिंग, लाइक आप जो जो लोगों को, जो जो सिचुएशंस को बहुत अपना मानते थे, जो जो सीन को बहुत अपना मानते थे, जो जो चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड थे, आई थिंक अब उस चीज़ को आप ख़त्म कर रहे हो। आई थिंक आप अपना बिलीव को चेंज कर रहे हो, आप फियरलेस हो रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है आने वाले फ्यूचर में कि लोग क्या बोलेंगे। मैं देख सकता हूँ ना कि एक पर्सन जो बहुत इंट्रोवर्ट था और धीरे धीरे उनके लोनलीनेस, उनके फेलियर, उनके रिजेक्शंस, ये चीज़ उनका एक ऑर्नामेंट्स बन गया। अब वो पर्सन उसी चीज़ को लेके एक सक्सेसफुल पर्सन में बदल जाएंगे। नाउ ये समाज के लिए सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये दूसरों के लिए सक्सेसफुल नहीं होंगे, किसी के स्टेटस बढ़ाने के लिए कि ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे बेटी है, ये मेरे वाइफ है, ये मेरे हस्बैंड है, ये सब टैग लेके नहीं चलेंगे। वो सिर्फ खुद के लिए सक्सेसफुल बनेंगे एंड दैट इज़ कॉल्ड अ प्योर सोल सेटिस्फेक्शन। तो आप में से बहुत सारे लोग एक नए सोल कनेक्शंस बना रहे हो अपने गोल के साथ, अपने कैरियर के साथ। लाइक मैं देख सकता हूँ कि जो चीज़ में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, वो ड्राइंग हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, या फिर हीलिंग हो सकता है। आई थिंक उस चीज़ को आप पैशनेटली प्रोफेशन की तरीके से ले रहे हो। यस, आप काइंड ऑफ एक ही एडजस्ट कर रहे हो कि भले पैसा कम आए बट मेरे को फ्रीडम मिले। सो आई थिंक आप इंडिविजुअलिटी को चूज़ कर रहे हो, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, क्रिएटिव कोई प्रोजेक्ट, या फिर कोई एक ऐसा जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आप मिल के काम करोगे। सो लाइक पार्टनरशिप। एट द सेम टाइम जो लोग इमिग्रेशन के लिए वेट कर रहे हो, सो मूविंग फॉरवर्ड कुड बी ऑल्सो साइन कि इन द फ्यूचर यू आर फाइनली लीविंग वन कंट्री एंड गोइंग टू अ डिफरेंट कंट्री। नाउ कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे आप सपना टूटते हुए देखे हो। सो ऐसा हो सकता है कि हाउस को छोड़ रहे हो या नए हाउस पे जा रहे हो सकता है कि कुछ चीज़ को आप बहुत बचाने की कोशिश की हो, बट अभी आपको पता चल रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे थे वो आपका नहीं था। आई थिंक ये सिचुएशंस में आपके इनर वॉइस को आप सुन नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपके इनर वॉइस कह रहे हैं कि मूव ऑन टू अ न्यू चैप्टर, मूव ऑन टू अ न्यू जॉनर। You have that capability, you have that credibility. You should not depend on someone else. You should not depend on someone's mercy. You have to create your own world. You have to create your own destiny. I think ये जो बात है, इस चीज़ को आप अंदर से ही सिर्फ नहीं समझ रहे हो, ये चीज़ को आप दिख पाओगे, आप अपने गोल को दिख पाओगे, आप अपने फ्यूचर सेल्फ को दिख पाओगे। सो दिस इज़ योर वेकअप कॉल कि कम ऑन, जो इश्यूज़ है उस इश्यूज़ को फेस करिए, रिजॉल्व कीजिए, आगे बढ़िए। Your life is not just about to survive, okay? You are here to win, you are here to thrive, you are here to lead. You are not here to just survive. So जो भी survival चल रहा था आपका,
आई थिंक वो ख़त्म हो रहा है और यूनिवर्स छोड़ो, आपकी ज़िंदगी आपको बोल रही है कि आगे बढ़ने के लिए। सो यू विल गेट अ पुश फ्रॉम योर लाइफ। सो पुश क्या होगा, हो सकता है कि अनकंफर्टेबल सिचुएशंस कंफर्टेबल सिचुएशंस में बदल जाएगा। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डाइकॉटमी लेके चल रहे थे, पागलों की जैसे आपको लग रहा था, या फिर घर के अंदर केज होके बैठे थे, कहीं पे जाना नहीं था आपको, किसी के साथ मिलना नहीं था आपको। फाइनली आप खुद के साथ एक सोलो ट्रिप पे जा रहे हो, या फिर शाम के टाइम पे जस्ट वॉक के लिए जा रहे हो, एंड यू विल फाइंड सम फ्रेश आइडिया। लाइक यहाँ पे आप कोई भी गोल सेट करके नहीं लाइफ को लीड करोगे, यहाँ पे सिर्फ आप इंजॉय करने के लिए लीड करोगे। आप मरने के लिए बहुत कुछ ट्राई किए हो, अभी आप जीने के लिए बहुत कुछ ट्राई करोगे। सो आई थिंक यू आर ट्राइंग टू लीव योर लाइफ इन योर ओन वे। सो लाइक मैं देख सकता हूँ कि बर्डन फ्री होके आप चल रहे हो लाइक अ बर्ड, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि किसी के शैडो से बाहर आ रहे हो। सो आप में से जो लोग ऐसा एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के अंदर थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर थे, आई थिंक उसके जो शैडो था उसको सोचने के टाइम पे भी आपको डर लगता है शायद। लाइक हो सकता है कि आपका पास्ट खराब मैरिज था और फाइनली आप रेडी हो रहे हो सेकेंड मैरिज के लिए। हो सकता है एक टॉक्सिक जॉब में आप मतलब कंप्लीटली फंसे थे, वहाँ से आप बाहर आ रहे हो। बट ये सब चीज़ बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल, क्योंकि हर चीज़ के साथ सिंस हम सभी लोग एक इम्पैक्ट है, हमारे इमोशनल कॉर्ड्स कनेक्टेड है। सो ये कॉर्ड्स को कट कर रहे हो आप, एंड इसीलिए क्या होगा, बहुत लेथर्जी आएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, बहुत बार आपको एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स आएंगे। और ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ को काटते हैं, वो तो छोड़ो, घर साफ कर रहे हो मान लो आप, और एक छोटा सा कप 10 साल से आपके घर में है, उसको फेंक के देखो, आपको बुरा लगेगा 10 बार कि ठीक ही तो था, फेंकना पड़ रहा है। सो सिंपल, अगर हम एक 10 साल पुराना कप नहीं फेंक सकते तो फॉरगेट अबाउट दिस इमोशनल कॉर्ड्स। तो इस टाइम पे आप इसीलिए इतना डिफिकल्ट आपको फील हो रहे, इतना डिफरेंट आपको फील हो रहे, बिकॉज सच में आप सोचे थे कि वही आपके लाइफ है और वही सब कुछ है, उस पर सब पूरे ज़िंदगी को दाव पे लगाए थे, एंड नाउ आप फ्री हो रहे हो, आप ये स्टेटस को से बाहर आ रहे हो। आपको समाज के लिए नहीं जीना है, आपको किसी के लिए अप टू द मार्क नहीं बनना है, आपको किसी के लिए इनफ नहीं बननी है, या फिर किसी के सामने किसी के गुड लिस्ट में नहीं रहना है। यू आर गोना क्रिएट योर ओन लाइफ, यू आर गोना क्रिएट योर ओन लिस्ट, एंड ये जो फैसिलिटीज़ है ये आप खुद लेके आ रहे हो। सो बेसिकली किसी ओल्ड साइकोलॉजिकल पैटर्न को छोड़ के नए साइकोलॉजिकल पैटर्न, या फिर पुराने घर को छोड़ के नए घर, या फिर पुराने डायरेक्शंस को छोड़ के एक नए डायरेक्शंस। बट यहाँ पे द ग्रेट थिंग वुड बी कि आप डर डर के नहीं जियोगे, आपको सक्सेसफुल नहीं बनना है, आपको सिर्फ एक पीसफुल लाइफ लीड करनी है। दैट इज़ द मैसेज आई थिंक आई हैव गिवन टू यू। आई होप ये मैसेज आपके जो इनर वॉइस है उसको सुनने में मदद करे। दैट इज़ इट, यही था मेरे ऑब्जेक्टिव, एंड मैं मिलूँगा 9th के वीडियो में। दीज 3 पॉइंट्स ऑफ ईच एंड एवरी डे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि सुबह की एनर्जी, आफ्टरनून की एनर्जी एंड नाइट की एनर्जी अगर आप कलेक्ट करोगे एंड कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कंप्लीट सबकॉन्शियस माइंड का एक जर्नल, एंड वो आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। अब किसी के लिए आगे बढ़ना हो सकता है जॉब चेंज, किसी के लिए आगे बढ़ना हो सकता है रिलेशनशिप चेंज, किसी के लिए आगे बढ़ना हो सकता है साइकोलॉजिकल पैटर्न। बट ये सबके लिए डिपेंड करते हैं अलग अलग, बट द सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल कलेक्टिव एनर्जी वुड बी द सेम फॉर ऑल ऑफ अस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय मां काली। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा अपना फीलिंग्स, ये वीडियो देखने के बाद आप क्या फील किए हो ये चीज़, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट। ऐसे ही प्यार करते रहिए, एंड मैं ब्लेसिंग सेंड कर रहा हूँ, मैं काली माँ का आशीर्वाद सेंड कर रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके लिए एक साइन है। ऑल द बेस्ट, जय माँ काली। मैं मिलूँगा गुड नाइट मैसेज के साथ। बाय बाय।